हाय एवरीवन, वेलकम टू सिस्टर इनसाइट। आई होप कि आप सभी लोग अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ऑलरेडी एसएससी ने सीजीएल टीयर 2 टीयर 3 एंड सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव का डेट डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया है तो आई होप कि आपने शुरू कर दिए होंगे। अब आज का वीडियो आपका टीयर 2 एंड डिस्क्रिप्टिव से जुड़े ही है। एसएससी के जिस एग्जाम में इंग्लिश का ज़्यादा वेटेज रहता है उस सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जो स्टेनोग्राफर, सीपीओ, सीजीएल ये सब एग्जाम होता है, इसमें इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। एंड जो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम है वहाँ पे तो अगर आप इंग्लिश पे लिख रहे हो तो वहाँ पे तो इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंस रहता ही है। तो ये दोनों तरह का जो एस्पिरेंट्स है जिनका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होता है एंड टीयर 2 जैसे ऐसे ज़्यादा वेटेज वाला इंग्लिश का एग्जाम होता है, उनके लिए न्यूज़पेपर एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर आपको क्यों पढ़ना चाहिए एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे कि न्यूज़पेपर आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहले आते हैं जिन लोगों का टीयर 2 जैसे ज़्यादा मार्क्स वाला इंग्लिश का एग्जाम रहता है, उनमें आपका लॉन्ग रीडिंग कम्प्रीहेंशन देखा जाता है, कॉम्प्लिकेटेड क्लोज टेस्ट देखा जाता है एंड पैराजम्बल्स देखा जाता है। तो ये सब जो टॉपिक्स होता है इंग्लिश का, आरसी, क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल्स, ये सब टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए, ये सब टॉपिक को करेक्टली अटेम्प्ट करने के लिए आपका न्यूज़पेपर का एक वाइटल रोल रहता है। देखिए कैसे। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, ये क्या होता है, ये जो टॉपिक्स है इसमें आपका रीडिंग हैबिट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए टीयर 2 जैसे एग्जाम में जैसा रीडिंग कम्प्रीहेंशन देखा जाता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब आपको कोई इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर हो गया, कोई नेशनल इवेंट्स के ऊपर हो गया, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, ये सब टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग कम्प्रीहेंशन ज़्यादातर पूछा जाता है। हालांकि लास्ट 2018-19 में उतना ज़्यादा कठिन नहीं पूछा गया था, बट अगर आप टीयर 2 का प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब टाइप का रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपका ग्रिप में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब टाइप का रीडिंग कम्प्रीहेंशन देखा जाता है जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के ऊपर वो पैसेज होता है, क्लोज टेस्ट होता है एंड पैराजम्बल्स भी जो होता है वहाँ पे लॉन्ग सेंटेंसेस रहता है जिसमें आपको अरेंज करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे से रीडिंग हैबिट की ज़रूरत है। ठीक है, एंड ये रीडिंग हैबिट आपको न्यूज़पेपर से ही आता है। मतलब कोई चीज़ को, कोई पैसेज को आपको एक बार पढ़ने से ही अच्छे से समझ में आने के लिए जो आपको कैपेबिलिटी चाहिए वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से आएगा। आप बोल सकते हो कि रीडिंग हैबिट के लिए तो आप कोई बुक भी पढ़ सकते हो। हाँ, ज़रूर पढ़ सकते हो। अगर आपका बुक पढ़ने का हैबिट है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट क्या है कि बुक एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होता है ना। बट न्यूज़पेपर क्या होता है, एक न्यूज़पेपर में आपको सभी तरह का टॉपिक मिल जाएगा। आपका नेशनल इवेंट हो गया, इंटरनेशनल इवेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सोशल इवेंट्स हो गया, सभी तरह का टॉपिक्स एक न्यूज़पेपर के अंदर होता है। एंड अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो सभी तरह का टॉपिक का पढ़ने का एक हैबिट आपके अंदर रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने की आदत है, ठीक है, बट इंटरनेशनल जो इवेंट्स है, जो फाइनेंशियल, पॉलिटिकल जो इवेंट्स है वो आपको अच्छा नहीं लगता है, बट आपके एग्जाम में तो वो आता है। तो इसलिए वो भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो भी आपको रीड करने की हैबिट तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ध्यान दोगे तो वो आपका सारा जो टॉपिक्स होता है सभी का इम्प्रूवमेंट वो नहीं होगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ध्यान दोगे तो आपको एक जो ओवरऑल जो एक कंप्रीहेंड करने की कैपेबिलिटी है वो आपका बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है कि न्यूज़पेपर में हर तरह का टॉपिक्स होता है। ओके, तो ये हो गया आपका रीडिंग हैबिट्स के ऊपर कि आपको आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स अच्छे से करेक्ट करने के लिए आपका रीडिंग हैबिट्स चाहिए एंड क्यों चाहिए वो हमने बता दिया। इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है। देखिए डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारा मल्टीपल रोल है न्यूज़पेपर का। एक तो है आपका रीडिंग हैबिट्स हो गया। ओके, नेक्स्ट है कि आपका डिस्क्रिप्टिव में रिसेंट इवेंट्स ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको रिसेंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से आप अकस्टम्ड रहोगे। ओके, थर्ड जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि लिखने का तरीका। अगर आप इंग्लिश मीडियम से लिखते हो एंड आपका लिखने का हैबिट नहीं है तो न्यूज़पेपर से आप अच्छे से समझ पाओगे, उसको थॉरोली ऑब्जर्व करोगे कि एक आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, कोई सोशल इवेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई इंटरनेशनल इवेंट, कोई नेशनल इवेंट, कोई पॉलिटिकल इवेंट को कैसे वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को वो लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये जो समझ है
वो आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हो तो ये न्यूज़पेपर आपको बहुत तरह से मदद करता है। एक आपका रीडिंग हैबिट बिल्डअप करता है, उसके साथ साथ आप करंट जो भी इवेंट्स है उसके साथ आप रूबरू हो जाते हो, एंड थर्ड आपका लिखने का तरीका बिल्डअप करता है, जिससे कि आप न्यूज़पेपर से अच्छे से समझ सको कि किसी को कोई पर्टिकुलर चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस कि न्यूज़पेपर आपको क्यों पढ़ना चाहिए। अब आते हैं कि न्यूज़पेपर आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो बहुत लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट नहीं होता है एंड पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता, उनमें से एक मैं ही हूँ। क्योंकि मैं जब छोटी थी, जब स्कूल लेवल पे थी, तब मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का मन था, क्योंकि मैं तब क्लास 7-8 में मैं तब न्यूज़पेपर पढ़ती थी, एक हैबिट सा था। बट बाद में जाके प्रेशर की वजह से न्यूज़पेपर पढ़ने की जो हैबिट था वो छूट गया था। एंड अब जब सीजीएल का प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड जब मुझे पता चला कि न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, तब तो मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा था। मतलब कैसे पढ़े, एक हैबिट था तब था, अब तो नहीं है, तब ये कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना फिर से स्टार्ट करे। तो सभी जो सजेस्ट करते थे यूट्यूब में, सभी मैंने जब देखा कि हाँ मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना होगा सीजीएल के टियर 2 तैयारी के लिए, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना कितना ज़रूरी है, तो सभी लोग ऐसे सजेस्ट करते थे कि एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बात भी सही है, बट क्या है कि मुझे एकदम ही मन नहीं था, मैं एकदम पढ़ने की मतलब मूड में नहीं था। तो मैंने क्या किया, मुझे जो अच्छा लगता था मैंने वो चीज़ से स्टार्ट किया। मतलब पूरा एक न्यूज़पेपर का एक ऐसा टॉपिक आपको रहेगा ही रहेगा जिससे आपको लगाव है, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो वही एक टॉपिक आपको भी चूज करना है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात, बट अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं लगता तब आप क्या करोगे। ठीक है, तो तब आप पूरे न्यूज़पेपर में बहुत तरह का टॉपिक होता है, आपको जिस टॉपिक अच्छा लगता है वो वही टॉपिक चूज करो। अगर आपको पॉलिटिक्स अच्छा लगता है तो पॉलिटिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको हॉलीवुड बॉलीवुड अच्छा लगता है तो आप हॉलीवुड बॉलीवुड से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट किसी एक टॉपिक से आपको स्टार्ट करना होगा। ठीक है, जब भी आप एक टॉपिक से स्टार्ट करोगे, आप वो कुछ दिन पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते क्या होगा कि आपका रीडिंग हैबिट आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करने लगेगा। पहले क्या था, पहले का सिनेरियो ये था कि आपको पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता। अब आप क्या कर रहे हो, अब आपका रीडिंग हैबिट तैयार करने के लिए आप ऐसा एक टॉपिक चूज करो जो आपको अच्छा लगता है, तो आपने वो टॉपिक से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ दिनों में क्या होगा, आपका रीडिंग हैबिट इम्प्रूव्ड हो जाएगा। अब जब आपका रीडिंग हैबिट इम्प्रूव्ड हो जाएगा, तब आप अपना जो डिजायर्ड टॉपिक है उससे हट के अलग अलग कुछ टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, सपोज आपको स्पोर्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है, आपने स्पोर्ट्स पढ़ लिया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपने स्पोर्ट्स पढ़ लिया, पढ़ते पढ़ते क्या होगा, आपका रीडिंग हैबिट बिल्डअप हो जाएगा। अब उसके बाद आप थोड़ा सा मतलब स्पोर्ट्स भी पढ़ोगे, उसके साथ साथ 50-50 कर लोगे, स्पोर्ट्स आधा टाइम पढ़ोगे एंड उसके साथ आप कुछ पॉलिटिक्स पढ़ लिया, उसके साथ आप कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़ लिया। ऐसे करते करते आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सभी तरह का न्यूज़ पढ़ने का आपका मन करेगा। ठीक है, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। एंड ये हैबिट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टियर 2 में जिस तरह का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जनरली हम ऐसे टॉपिक में बात नहीं करते। क्या हम कभी इंटरनेशनल टॉपिक पे ऐसे बात करते हैं अपने बीच में कोई दोस्तों के साथ? हम सोशल इवेंट्स में बात कर सकते हैं, बट क्या कहाँ पे MOU साइन हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, इस टॉपिक में ऐसे बात हम नहीं करते जनरली। तो इसलिए ये एकस्टम्ड होना आपको बहुत ज़रूरी है, एंड इसलिए आपको हर तरह का टॉपिक के साथ यूज टू होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो जब आप थोड़ा सा हट के अलग अलग टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता आपको सभी तरह का टॉपिक पढ़ने का मन करेगा। तो यही आपका मोटो होना चाहिए। आप स्टार्ट तो करोगे अपने डिजायर टॉपिक के साथ, बट विद इन सम डेज आपको अदर्स टॉपिक के तरफ भी जाना होगा। ठीक है, एंड न्यूज़पेपर को आप कितना टाइम दोगे एक दिन में, तो देखिए ये आपके पूरे स्टडी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं लगभग 8 से 10 घंटा पढ़ती थी एकदम शुरू के प्रिपरेशन टाइम में, तो तब मैं लगभग 1 आवर में न्यूज़पेपर के ऊपर देती थी। मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं पढ़ती थी। मतलब शुरू में तो एकदम 15 मिनट भी नहीं पढ़ती थी, एकदम अच्छा नहीं लगता था। पर उसके साथ साथ टाइम के साथ साथ जब मुझे अच्छा लगने लगा तो तब मैं खुद से ही ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना कितना वाइटल है वो आप जब शुरू करोगे तब आपको समझ नहीं आएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, जब देखोगे कि एक ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप एक बार पढ़ के समझ पा रहे हो। ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक को कैसे एक बार ही आपका टॉपिक देख के आप समझ जाओगे कि हाँ मुझे इस
के बाद ये लिखना है, ऐसा रिप्रेजेंट करना है, तब आपको न्यूज़पेपर का अहमियत समझ आएगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर का कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा। एंड ज़बरदस्ती नहीं, जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसे आप ग्रेजुअली अपने आप को इस डायरेक्शन में लाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़बरदस्ती न्यूज़पेपर एक टाइम पढ़ना होगा। एक टाइम खुद से ही आपको अच्छा लगने लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्दी मैं डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे आपको करना चाहिए इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी का एक जो फर्स्ट स्टेप है वो है ये न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एंड टियर 2 सभी तरह का जो एग्जाम है, इस टाइप का एग्जाम के लिए आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होता है न्यूज़पेपर रीडिंग। तो इसलिए पहले मैंने ये न्यूज़पेपर रीडिंग का वीडियो बना दिया एंड इसके बाद मैं डिस्क्रिप्टिव का वीडियो बनाऊंगी कि आपको कैसे कैसे क्या करना होगा। ठीक है, तो चलिए सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।